नमस्कार, मैं सार्थक अच्छी आप सबका स्वागत करती हूँ लीडर जी न्यूज में। आज हम पहुँचे हैं रायपुर के नया रायपुर स्थित धरना स्थल। यहाँ एक तरफ जहाँ सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी धरना स्थल में बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के विद्युत ठेका कर्मचारी भी धरना स्थल में बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या डिमांड है, ये सरकार से क्या चाहते हैं और ये इनका प्रदर्शन कब तक चलने वाला है। आप यहाँ धरना क्यों कर रहे हैं? धरना करना हमारी मजबूरी है और धरना करना संविधान हमको बताती है कि अगर हम किसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो कोई ना सुने तो जमीन में आकर हमको लड़ाई लड़ना है। ये बाबा अंबेडकर साहब ने बताया है कि आपकी लड़ाई है, आपकी जायज मांग है तो रोड में आके आप उतरिए। हमारी मजबूरी है, हमको ये यहाँ पर आने के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार ने हमको यहाँ पर लाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद करेंगे और 10 दिन के अंदर में बंद करेंगे। और गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार आज झूठी अपनी वादा से मुकर रही है, क्योंकि बोला जाता है कि हम ठेके कर्मी के लिए नहीं लिखे हैं, जबकि उसका घोषणा पत्र है आउटसोर्सिंग में लिखा है 11 नंबर में कि ठेका प्रथा को बंद करेंगे और विभाग में संयोजन करेंगे। जो काम अभी तक नहीं हुआ है, हम निवेदन करेंगे कि जो भी वादा किया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करे या अपने कोई भी प्रतिनिधि को हमारे पास भेजे कि भाई हमारी मांग को किस तरीका से उन लोग वो पूरा करेंगे। सरकार की तरफ से किसी ने कोई अब तक संदेश भिजवाया है कि आप लोग ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, यह हड़ताल वाजिब है या नहीं? नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई हमको पूछने तक नहीं आया है, लेकिन एक ही चीज आया है, धमकी। वो है ठेकेदार की धमकी, वो है अधिकारियों की धमकी। किस प्रकार की धमकी? धमकी ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर हड़ताल करते हैं तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। बस यही है, इसीलिए हमको 62 साल की जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए डरते हैं हमारे ठेके कर्मचारी कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमको कब निकाल देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने जिले से आए हुए हैं सर यहाँ? अभी यहाँ पर मैडम कुछ 5-7 जिले हैं और बाकी अपने अपने जिले में सब बैठे हुए हैं और कोरबा प्लांट भी पूरी तरीके से बंद है और 1-2 दिन के अंदर में जनरेशन का पूरा प्लांट भी है वो बंद होने वाली है। अब उससे पता चल जाएगा कि सरकार को कि ठेका कर्मी का पावर कितना है। तो यही सब हम निवेदन करेंगे और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा छत्तीसगढ़ में भी बंद हुआ है। जल संसाधन जो विभाग है उसमें ए रोल पद्धति से विभाग द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो भाई विद्युत विभाग के 25,000 ठेका कर्मचारी क्या गुना कर दिए हैं, उसको भी हम चाहते हैं कि विभाग में संयोजन करके ए रोल पद्धति से हमको पेमेंट कर दे। हमारी मांग यही है, क्योंकि बीच के बिचौलिया को भगाया जाए, क्योंकि उसके कारण शोषण इतना हो रहा है कि लोग अपने घर किस प्रकार का शोषण ये है मैडम। अब आप काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, आपको पता है मेरा पेमेंट है 8,000 रुपया, ठीक है, तो महीने में मेरा पेमेंट आ जाएगा करके व्यक्ति लोन लेके रखा रहता है, गाड़ी लिया रहता है, कोई मोबाइल लिया रहता है, कुछ लिया रहता है, तो उसको जेवर बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट हर महीना नहीं आता है, 3 महीना 4 महीना में आता है, तो कहाँ से होगा? जितने लोग हैं उनमें से किन किन की पेमेंट रुकी हुई है? अभी हम लोग पूछेंगे, आप जाके स्वयं पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि किसका पेमेंट कितने महीने का नहीं आया है। वो आप जायज यहाँ पर पूछिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। आप स्वयं जाके इन लोगों से पूछिए कि किसका पेमेंट कब आता है, कितना समय आता है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और शासन प्रशासन से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारी पहली मांग है ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद कर हमको विभाग में संयोजन करे, 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दे। और सरकार बनने से पहले एक घोषणा में और डाला था मैडम, किसी की कटनी छटनी नहीं होगी, लेकिन विद्युत विभाग में जब से इसका कांग्रेस सरकार आया है तब से लगभग 6,000 कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है बिना गलती के कारण। तो वो छटनी किए हुए जो साथी है हमारे, उसको विभाग में बहाली किया जाए। कि छत्तीसगढ़ के अलावा या फिर किसी अन्य राज्य में ठेका प्रथा बंद हुई है? बिल्कुल हुआ है। आप उड़ीसा की बात करिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया है, झारखंड में बंद कर दिया है, पंजाब में बंद कर दिया है, मध्य प्रदेश में बंद कर दिया है, दिल्ली में अभी एमसीडी आप लोग जानते होंगे जो ठेका कर्मी में जो काम करते थे,
है ना, सफाई कर्मचारी उनको अभी नियमित का पत्र दिया है। तो ये सब जगह जब कर सकता है तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं कर सकता है? छत्तीसगढ़ संपूर्ण राज्य है, इसमें हर चीज मिलता है, हीरा मिलता है, सोना मिलता है, क्या चीज की कमी है? उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के सरकार बोलती है कि हम उधारी में है, कर्जे में है। तो इस तरीके से झूठा लबारी ना मारे जो सरकार है, हम उसको यही बोलेंगे कि भाई वो जब कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। हम तो बिजली उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ तो करना ही चाहिए मैम, क्योंकि यहाँ ना छत्तीसगढ़ ऐसा है जहाँ बिजली उत्पन्न होता है और दूसरे राज्य को डोनेट करते हैं। जब यहाँ बिजली उत्पन्न हो रहा है सभी ठेका कर्मी के सहयोग से, परिश्रम से, और अन्य राज्य में जब रेगुलर किया जा सकता है तो हमारा भी अधिकार है, हमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मूलतः सभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी है और जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। मैं कहना चाहूँगा दिवाली में भी हम लोग आए दिन जब पूजा वगैरह होता है, घर में सब परिवार एकत्रित होते हैं तो हम लोग ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। अभी कोरोना काल था तो कोरोना काल में भी हम लोग जान की फिक्र न करते हुए पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में बिजली न डगमगाए, और जो हमारे हॉस्पिटल में अन्य जगह जो बिजली जरूरत है, हमारे साथी लोग जो भर्ती है कोरोना काल में प्रेरित हुए हैं, उनको हमारे कारण से कोई तकलीफ न हो या जन धन की नुकसानी न करके ईमानदारी से हम लोग ड्यूटी किए हैं। तो सरकार को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, जब इमरजेंसी सेवा है और इमरजेंसी सेवा हम लोग देते हैं ईमानदारी से, तो हमें भी रेगुलर किया जाए। यही हम लोगों का मांग है पूरे 25,000 ठेका कर्मी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी दीजिए। 62 साल अगर कोई इंसान व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसे 15 लाख का सिक्योरिटी दीजिए। और महिला या पुरुष भेदभाव मत कीजिए। आप संविदा की बात करते हैं, अनियमित कर्मचारी की बात करते हैं, ठेका कर्मी को क्यों भूल जाते हैं? भाई इस देश में, इस राज्य में ठेका कर्मी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इस चीज़ को आप भूलिए मत। और जब आप वादा किए तो आप ठेका कर्मी की बात किए थे, और सबसे निचले स्तर में ठेका कर्मी काम करता है, तो उसकी स्थिति आज दैनिक है। ये ठेकेदार जानते हैं, अधिकारी जानते हैं, पर वो सही जानकारी सरकार पास क्यों नहीं पहुंचाते हैं? ये आपसे खुद सवाल है और आप सवाल सरकार से कीजिए। धन्यवाद। ये क्या है कि जैसे वो भाई साहब ने कहा है कि ठेका स्तर नीचे है, पर ठेका स्तर नीचे है पर उसका कर्म ऊंचा है, उसका जो कार्य है वो ऊंचा है, तो फिर उनको ऊंचे लेवल का पेमेंट क्यों नहीं, ऊंचे लेवल की फैसिलिटी क्यों नहीं? सरकार से हम क्या बोलना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि आपने जो 2018 में जो घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 3 में जो घोषणा की थी कि हम आउटसोर्सिंग हटाएंगे, ठेका प्रथा हटाएंगे, प्रॉब्लम्स वही की वही बनी रहेगी। यदि नहीं हटाएंगे तो प्रॉब्लम्स आगे भी बनी रहेगी, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। उसके लिए कोई भी सरकार आके इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। उसके लिए अभी से धीरे धीरे उनको स्टेप उठाना। तो माननीय महोदय से और शासन से हमारा यही अनुरोध है कि ये स्टेप अभी से क्यों नहीं उठाए, हमको विभाग में समयोजित करें, ठेका प्रथा हटाए। जो हम लोग के साथ में दिक्कत, ये दिक्कत आगे चलती रहेगी, पेमेंट से लेके, छुट्टी से लेके, हर चीज में। जब हम समान कर्मचारी, वहाँ पे भी एम्प्लॉय बैठे हुए जो रेगुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका वो जिस टाइम में काम करते हैं हम लोग भी उस टाइम में करते हैं, ठीक है। तो जब वो टाइम हम लोग का काम करने का हमारा जो घंटे है वो बराबर है, तो वेतन क्यों नहीं? ठीक है, आप समान वेतन नहीं दे सकते हो तो कम से कम 25,000 तो हमको दे सकते हैं महंगाई भत्ते के हिसाब से। और अभी जो उन्होंने विधानसभा में एक घोषणा करी है कि 4,000 वृद्धि होगी, अभी तक वो जो 21 अगस्त तक के फॉलो होना था, तो वो तो अभी तक आया नहीं है ऑर्डर, जबकि ऊर्जा विभाग के वो मंत्री है, तो ऊर्जा विभाग में अभी तक वो ऑर्डर आया नहीं है। तो उस चीज को भी फॉलो करे वो। हम और कुछ नहीं चाहते, हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था उस वादा को कंप्लीट करिए। वो वादे को कंप्लीट करोगे, यहाँ से आउटसोर्सिंग का जो प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम से वो धीरे धीरे खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आगे चल के ये ठेका प्रथा रहेगी नहीं, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो कोई सी भी सरकार है उनके लिए इजीली यदि शासन चलाना है तो सबसे बड़ा मुद्दा है ठेका प्रथा। ठेका प्रथा है कि काफी शोषण हो रहा है, ये चीज को आप जा रहे हो। हर ठेकेदार आता है, पेमेंट देता है, टाइम पे नहीं देता है, कभी भी बोल देता है कि ठीक है न्यू भर्ती, न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चलो इनको निकाल दिया जाएगा आउटसोर्सिंग को। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जब हमको यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा? हमने इतने टाइम तक के विद्युत कंपनी का, ऊर्जा विभाग का हमने काम किया है, और हम इस उम्र में अब दूसरी जगह पे जाएंगे तो कोई हमको काम देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमने उनको इतना टाइम दे दिया, अपना पूरा टाइम खाने का 15-15, 25-25 साल, 20-20 साल हम लोग ने वहाँ पे काम किए हैं। और आखिरी में नई वैकेंसी आती है, नए लोग आते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, तब हमसे बोला जाता है कि इनको आप काम सिखाइए। ठीक है, नई ज्वाइनिंग आई है, उन लोग ने अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पे उस पद को हासिल किया है, तो खुद क्यों नहीं सीखते अपने उस काम को? हमको क्यों बोला जाता है कि इनको आप काम सिखाइए? सही है, तो ठीक है, जब आप उन नए अपॉइंटमेंट को आप पूरा वेतन दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो उसका? हम लोग आपको काम सिखा रहे हैं, न्यू अपॉइंटमेंट वालों को काम सिखा रहे हैं, तो हमें भी उस हिसाब से पेमेंट मिले। हमको नॉलेज है करके तो हम लोग को काम सिखा रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं होता तो हम लोग को काम सिखाते क्यों? हमसे ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि न्यू अपॉइंटमेंट वालों को काम सिखाया जाए।
आज आप देखा जाए एक नीचे काम से टेंडर से लेके ऊपर खंबे से चलने से बिजली की हर चीज से ऊर्जा विभाग में ये काम होता है। टेंडर की शुरुआत से लेके बिजली के खंबे तक कौन है बताइए, तो आप आउटसोर्सिंग ही है। और आउटसोर्सिंग की ही ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो क्या शासन क्या करेगी बताइए। शासन को समझना चाहिए इस चीज को कि आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा जो भी सरकार उठाएगी वो आगे रहेगी, ये हम मानते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ मैम, रायपुर में हमारे रहती चैनल हूँ। के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ भूपेश बघेल जी से, हमारा काका जिसको छत्तीसगढ़ी में हम सब काका ही बोलथन, मैं काका जी ले यही बोलना चाहता हूँ, हमला ठेका कर्मी जो रखे हमला भी रेगुलर तो नहीं करे, लेकिन जो मिलना चाहिए पैसा वेतन वही वेतन मैं चाहता हूँ बस। क्योंकि हमन के जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी हमें इतना धमकी मिलता है कि तुम काम नहीं करूँ 10 जन खड़े तुम्हारे पीछे मैं निकाल दूँ खींच के। और जब काम करना है तो इतना काम कराएंगे सुबह से लेकर शाम तक। 1 मिनट ऐसा नहीं होता कि आपको लंच टाइम पे हम लोग का अभी 1:30 बजे तक रहता है, 1:30 से 3, और 3 में भी ऐसा रहता है कि हमको उसमें भी काम करना है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। तुरंत फोन करके बुलाएंगे कहाँ हो, तुरंत आओ। तो इतना शोषण हो रहा है हम लोग का। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए और सिक्योर। मैं खेमराज साहू, बिजली विभाग से आउटसोर्स कर्मचारी। मैं विभाग से ये बोलना चाहूँगा कि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बोलते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा जारी वेतन दर से प्रदान किया जाएगा। हमने श्रम विभाग में जाके पूछा कि आपने इतना कम क्यों रखा है, तो वो बोलता है कि हमने मिनिमम सेट कर दिया है, लेकिन श्रम विभाग ही अपने कर्मचारियों को 18 से 20 हज़ार रुपये वेतन देता है अपने प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारियों को। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी उतना ही मिले। हमने इस बाबत अपने विभाग में लेटर भी लगाया है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है विभाग में। श्रम विभाग द्वारा हर 5 साल में वेज रिवीजन किया जाता है, लेकिन आज 6 साल से अधिक हो गया है, उसके बाद भी वेज रिवीजन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 4,000 रुपये जो है हमको अब तक मिल जाना था, लेकिन आज तक हमको उसका भी लाभ नहीं मिला है। बाकी जो घोषणा किए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनका लाभ बाकी विभाग के कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमको इसके लाभ से वंचित रखा गया है। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये कर्मचारी लगातार धरना पर बने हुए हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनते हैं तो ये और उग्र हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।